नमस्कार साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भारत, जय संविधान, जय भीम। मैं आपका अपना समाज सेवक NS चावरिया हाजिर हूं आपके सामने अपने समाज की आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको कुछ सकारात्मक हासिल होगा। जैसा कि आप जानते हो कि आरक्षण के राष्ट्रव्यापी मुद्दे पर 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की एक बेंच के द्वारा दिए गए आदेश के बाद पूरे भारत में खलबली मच गई है। अब तक अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, जिसको हम इंग्लिश में अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से पहचानते हैं, हाँ मैं बात कर रहा हूं अन्य पिछड़ा वर्ग की। तो अब तक अन्य पिछड़ा वर्ग पर क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण या क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का नियम लागू था, जिसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल परिवारों के अगर किसी व्यक्ति के पास क्लास 1 या क्लास 2 के अधिकारी की रैंक या पद है तो उस परिवार की नेक्स्ट जनरेशन को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस परिवार को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलेगा और नॉन क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये तो रहा अन्य पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि कोटे में कोटा, क्लास में क्लास। तो यही एक ऐसा व्यवस्था है जिसको लागू करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग की तर्ज पर ही अनुसूचित जाति में शामिल तमाम उपजातियों के लिए भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की व्यवस्था करने का प्रावधान करने की कोशिश की जा रही है। और इसका विरोध और इसका समर्थन बहुत जोर शोर से जारी है। सोशल मीडिया पर जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम रील्स हैं, फेसबुक है या यूट्यूब चैनल है, तमाम जमीन से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिविस्ट लग चुके हैं अपने अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए। इसी तर्ज पर मैं आपका अपना छोटा भाई NS चावरिया मेरे अपने सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के युवाओं तक, जागरूक नेताओं तक और तमाम महिला पुरुष भाई बहनों तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, विकास के लिए आरक्षण के आधार पर क्या प्रावधान दिया है। तो आप बात को आगे बढ़ाते हैं और इसको समझिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति में आरक्षण के आधार पर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है, तब से अनुसूचित जाति में शामिल उपजातियों में खलबली मच गई है। एक दूसरे का विरोध स्टार्ट हो गया है और कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इस आदेश का समर्थन करने में अनुसूचित जातियों की लिस्ट में शामिल जितने भी उपजातियां हैं उनमें सबसे ऊपर है हमारा सफाई पेशे से जुड़ा हुआ वाल्मीकि समाज। हमारे वाल्मीकि समाज ने कमर कस ली है। अब हम समझ चुके हैं कि हमें इस नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर की व्यवस्था में अनुसूचित जाति को मिलने वाले शिक्षा में, रोजगार में, राजनीति में जो आरक्षण हमें मिल रहा है, हमें उसमें भी आरक्षण चाहिए, जिसका प्रावधान माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंचेज ने मिलकर किया है। हालांकि इन 7 जजेस की, 7 न्यायाधीशों की इस बेंच में एक न्यायाधीश बाकी 6 न्यायाधीशों के खिलाफ भी रहा है, लेकिन मामला अभी पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया है। इस वीडियो के आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूं कि अगर हम बात करते हैं कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ये शुरुआत कहां से होती है, इसको संवैधानिक अमली जामा पहनाने का जो कार्य है ये कहां से प्रारंभ होता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले नाम लेंगे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, जिनके महान प्रयासों से
आज अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, ये अन्य पिछड़ा वर्ग हो, और अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि 10% का आरक्षण जो है वो सवर्ण जातियों के लिए भी निर्धारित किया जा चुका है। और तमाम महिलाओं को जितनी भी सुविधाएं मिलती है इस देश में, जितने भी लोग इस देश में निवास करते हैं, प्रत्येक भारतीय के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने महान प्रयास किए हैं। उन्हीं महान प्रयासों का आज परिणाम है कि अनुसूचित जाति, जनजाति माफ कीजिएगा, और अन्य पिछड़ा वर्ग के काफी परिवारों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। मैं बात करता हूं यहां पर 1930, 1931 और 1932 की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार के अधीन था, तब ब्रिटिश सरकार के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जिसे हिंदी में हम गोल मेज सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन की पहली बैठक में इंग्लैंड के कैबिनेट के माध्यम से, रैमजे मैकडॉनल्ड के माध्यम से भारत के शीर्ष नेताओं को इनवाइट किया गया था, जिसमें हमारे महात्मा गांधी जी भी शामिल हैं और उनके साथीगण भी शामिल है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हैं, और साथ में दलितों का नेतृत्व करने वाले, जमीनी स्तर पर अछूतों की बात को, हक अधिकारों के लिए लड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी इनविटेशन मिला था। लेकिन पहली बैठक में महात्मा गांधी और उनके साथीगण वहां पर नहीं पहुंच पाए, जिसका पूरा फायदा डॉक्टर अंबेडकर ने उठाया, और डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी अधिकारियों को बताया कि हमारे देश में अछूतों के साथ, पिछड़ों के साथ कितना अमानवीय व्यवहार होता है। तो जब आप इस देश को छोड़कर चले जाएंगे, इस देश को आजाद घोषित कर देंगे, तो आजादी के बाद हमारे लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। इसलिए हमारे जो लोग हैं, जो अछूत लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके हक अधिकारों की रक्षा के लिए आपको ये देश छोड़ने से पहले कुछ अहम कदम उठाने होंगे, जो संवैधानिक तौर पर इस देश में नियम कायदों के रूप में लागू किए जाएंगे। उनकी बातों को महत्व देते हुए रैमजे मैकडॉनल्ड तथा उनके साथी गणों ने डॉक्टर अंबेडकर की काफी प्रशंसा की। लेकिन जब ये खबर हमारे देश में पहुंची मीडिया के माध्यम से, तो गांधी एंड कंपनी को सुनकर बहुत बुरा लगा। और उनको बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर वहां तक पहुंच गए थे जहां तक उनको जाने से रोकने के कई प्रयास किए गए। गांधी एंड कंपनी को बुरा इस बात का लगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जमीनी हकीकत जो है इस देश की, वो अंग्रेजों के सामने जाकर वहां पर पूरे आत्मविश्वास के साथ, स्वतंत्रता से रख दी है, और काफी हद तक रैमजे मैकडॉनल्ड और अंग्रेज अधिकारियों को डॉक्टर अंबेडकर ने कन्विंस भी कर लिया है कि आजाद भारत में जब संविधान लागू होगा तो संविधान में कुछ नियम कायदे होंगे, जिन नियम कायदों के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर के समाज, यानी कि अछूत समाज, शूद्र समाज या पिछड़े समाज के कल्याण के लिए बहुत सारे सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसलिए गांधी एंड कंपनी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और दर्ज करवाने के बाद इसी गांधी एंड कंपनी ने डॉक्टर अंबेडकर का वहां पर विरोध किया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इतने ज्यादा विद्वान थे, उनके पास इतने सारे तर्क थे कि डॉक्टर अंबेडकर के तर्क के सामने तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड को कन्विंस होना पड़ा, और डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान के तौर पर रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड से नवाजा। कम्युनल अवार्ड को हिंदी में सांप्रदायिक पंचांग कहते हैं, और इसी सांप्रदायिक पंचांग के अंदर बहुत सारे तमाम हक अधिकार थे जो अछूतों को मिलने वाले थे। उदाहरण के तौर पर पहला जो था वो मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन जो पहला था वो था कि अछूतों के लिए आजाद भारत में, पिछड़ों के लिए आजाद भारत में, शूद्रों के लिए आजाद भारत में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा मिलने वाली थी, जिसके दम पर पिछड़ों का, शूद्रों का, अछूतों का खुद का एक विधानमंडल होता। लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाया, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन यहीं से शुरू हुआ गांधी एंड कंपनी का डॉक्टर अंबेडकर के पीछे पड़ जाना। जब
डॉक्टर अंबेडकर वापस इंडिया आए तो गांधी एंड कंपनी भी इंडिया वापस आ गए। डॉक्टर अंबेडकर ने मीडिया के माध्यम से, अपने अनुयायियों के माध्यम से पूरे देश में यह खबर फैला दी थी कि आजाद भारत में मेरे अछूत भाई बहनों के लिए मैं तमाम हक अधिकार लेकर आया हूं कानूनी तौर पर, और इनको मिलने के बाद हमारा हर तरह से विकास होगा। लेकिन इसी विकास को रोकने के लिए गांधी एंड कंपनी ने एक नया षड्यंत्र रचा। गांधी जी ने उसी समय आमरण अनशन की घोषणा कर दी थी। गांधी जी ने कहा था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर चाहते हैं कि आजाद भारत में एक नया संविधान बने और उस संविधान के अंदर भी एक संविधान बने जिसमें अछूतों के लिए, शूद्रों के लिए, पिछड़ों के लिए अलग नियम कायदे हों, उनका पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो, उनका अलग से विधानमंडल हो, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हालांकि उसी समय मुस्लिमों को भी अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, सिखों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। लेकिन गांधी एंड कंपनी ने मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र या फिर सिखों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र या अन्य दूसरे वर्गों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध नहीं किया। गांधी एंड कंपनी ने विरोध किया तो केवल डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया, और गांधी जी अड़ गए, अनशन पर बैठ गए कि मैं तब तक ना तो कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा जब तक डॉक्टर अंबेडकर रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा दिए गए कम्युनल अवार्ड को वापस नहीं लौटा देते हैं। और होता क्या, फाइनली यही हुआ कि गांधी एंड कंपनी ने मिलकर गांधी जी की छवि ऐसी बनाई हुई थी कि गांधी जी जो कह देते थे लोगों को वो मानना ऐसा लगता था कि सौभाग्य की बात है। इसलिए लोग भावुक हो गए, जज्बाती हो गए, और गांधी के शरीर की बिगड़ती हालत को देखकर वो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ हो गए। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर पत्थरबाजी होने लगी, उनको हमले होने लगे, उनको ताना मारना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। इसी से आघात होकर उनके ऊपर दबाव बनाया गया, और ये दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि इसका मेन कारण था कि डॉक्टर महात्मा गांधी जी की तबीयत खराब हो गई थी भूखा प्यासा रहने की वजह से, और यह खबर नेशनल इंटरनेशनल बनती जा रही थी, जिससे डॉक्टर अंबेडकर की खुद की छवि खराब हो रही थी। क्योंकि जैसे उस समय डॉक्टर अंबेडकर को उन्हीं के लोग नहीं समझ पा रहे थे, इसी तरह से आज डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को भी हमारे अपने लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और यही कारण था कि डॉक्टर अंबेडकर को रैमजे मैकडॉनल्ड से मिले हुए कम्युनल अवार्ड को वापस लौटाना पड़ा। लेकिन वापस लौटाने से पहले डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी एंड कंपनी के सामने एक शर्त रखी थी कि भले ही मैं आपको ये कम्युनल अवार्ड लौटा दूं, भले ही आप मेरे समाज, मेरे अछूत भाई बहनों के लिए, मेरे पिछड़े शूद्र भाई बहनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होने दें, अलग से विधानमंडल नहीं होने देंगे, हमें अलग से वोट करने का अधिकार नहीं देंगे, कोई बात नहीं मत दो, लेकिन बदले में मुझे मेरे समाज के युवा पीढ़ी वर्ग के लिए शिक्षा में, रोजगार में और राजनीति में आरक्षण चाहिए, वो आपको देना ही होगा। अगर आप वो दे सकते हैं तब मैं ये कम्युनल अवार्ड वापस लौटाऊंगा। गांधी एंड कंपनी को डॉक्टर अंबेडकर के सामने झुकना पड़ा, और डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के प्राणों की रक्षा भी की। इसी के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर ने अपना कम्युनल अवार्ड लौटा दिया, और सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित, अछूत, शूद्रों, पिछड़ों की तरफ से कम्युनल अवार्ड लौटाकर पूना पैक्ट किया, पूना समझौता किया। जी एक समझौता हुआ जिस पर डॉक्टर अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए, और अंबेडकर के साथ में गांधी एंड कंपनी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किए। और यहीं से शुरू होता है आजाद भारत में अछूतों, शूद्रों, पिछड़ों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। ये वही आरक्षण है जिसके दम पर पिछले 75 साल से ज्यादा में हमारे अछूतों, शूद्रों, दलितों, पिछड़ों ने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में तरक्कियां प्राप्त की हैं। प्रोग्रेस हुई है इन लोगों की, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर कामयाब हुए हैं। लेकिन अब इसमें एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूं कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, जिसे हम क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर भी कहते हैं, इसके आधार पर आरक्षण दिया जाता है। क्रीमी लेयर वो होता है जिसमें ओबीसी के किसी के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है, या फिर उनके परिवार में माता पिता जो हैं
या तो दोनों A1 और A2 ग्रेड के अधिकारी हैं, या दोनों में से कोई एक है, या किसी बड़े पद पर बैठे हुए हैं, तो वो क्रीमी लेयर में माने जाते हैं। और नॉन क्रीमी लेयर में वो होते हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है, उनको गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। जिनके परिवार में अभी तक किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में जाने वाला कोई शख्सियत नहीं हुआ है, कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है, ऐसे परिवार को आरक्षण दिया जाता है। अब यही सुविधा जैसे ओबीसी में है, उसी तरह से यही क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यों की बेंच के दिए हुए आदेश से लागू होने जा रहा है, जिसकी खुशी खासकर अनुसूचित जाति में शामिल उन उपजाति के लोगों को हो रही है जिनका अभी तक पूरी तरीके से या फिर एक एवरेज स्तर पर शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास नहीं हो पाया है, जिनको अभी भी बहुत सारी दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगे हाथ में आपको यह भी बता देता हूं कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति होगी, कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति होगी और कौन सी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है, यह तय करने का अधिकार माननीय राष्ट्रपति जी को होता है। और अनुसूचित जाति में जितने भी उपजातियां हैं, यह एक कड़वा सच है। जैसे कुछ जातियां अपने आप को सवर्ण समझती हैं और जनरल कैटेगरी में खुद को फील करती हैं, गर्व महसूस करती हैं कि वो अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से और अन्य पिछड़ा वर्ग से बेहतर है, उसी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग भी खुद को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बेहतर महसूस करते हैं। और ठीक इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो भी अपने आप को अनुसूचित जाति के लोगों से ऊंचा महसूस करते हैं। और यही नहीं, अभी आगे और भी है। अब अनुसूचित जाति के अंदर भी बहुत सारी ऐसी उपजातियां हैं जिनका ऐतिहासिक स्तर पर बहुत ज्यादा शोषण हुआ था, जिनके साथ जातिगत भेदभाव, छुआछूत हुआ था, जिनके हाथ का छुआ हुआ पानी तक लोग पीना या टच करना पसंद नहीं करते थे, जिनको धार्मिक स्थलों के सामने से चप्पल जूते पहनकर जाना अनुमति नहीं थी, जिनको धार्मिक स्थानों पर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, जिनको शहरों गांवों में रहने नहीं दिया जाता था, जिनको शहरों और गांवों से बाहर जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था, जिनको जूठन खाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिनको मरे पशु पक्षी जानवरों के शवों को उठाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिनको झाड़ू लगाकर, नालियां निकालकर, गंदगी साफ कर कर, सड़कों को साफ करके रोटियां मांगकर खाने के लिए मजबूर किया जाता था। मैं बात कर रहा हूं ऐसी उपजातियों की। इन्हीं उपजातियों में से एक उपजाति है सफाई पेशे से जुड़ा हुआ वाल्मीकि समाज, जिसका मैं एक साधारण सा सदस्य हूं, व्यवसाय से एक शिक्षक हूं। और मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए हुए इस ऐतिहासिक आदेश के बाद मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे वाल्मीकि समाज के युवा वर्ग, खासकर जागरूक नेताओं तक इस वीडियो को पहुंचाऊं, ताकि वो अपने इस जज्बे को बनाए रखे और ये डिसाइड करे, समाज का नेतृत्व करे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे या पालन ना करे, ये सब उन पे डिपेंड करता है। मेरा निजी विचार क्या है ये मायने नहीं रखता है। मेरे समाज के माननीय नेताओं का और मेरे समाज के युवा वर्ग का क्या सोचना है, यह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि सोना चांदी धन दौलत नहीं होता है, किसी भी देश की धन दौलत होती है उस देश का युवा वर्ग। तो अगर युवा वर्ग सोचता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही है, तो हमें जोर शोर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इस आदेश से कुछ अहित होने वाला है देश में, या अनुसूचित जाति के उपजातियों में आपसी अलगाव होने वाला है, या कोई और नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होने वाली है, तो इस निर्णय का विरोध करने का अधिकार भी भारत का संविधान देता है। फिलहाल वीडियो को मैं यहां पर एंड करता हूं और इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। और हां, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि मैं इस वीडियो में आपके सामने अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। मुझे मेरे ही समाज के बहुत ज्यादा जागरूक लोगों ने रिक्वेस्ट करके, सलाह देकर कहा है कि NS चावरिया जी, आप समाज को इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराइए। तो
तो याद रखिए 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की एक बेंच ने निर्देश दिया है कि अनुसूचित जाति में भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, ताकि अनुसूचित जाति में जो जातियां विकास के लाइन में से बहुत पिछड़ गई हैं उनको आगे आने का मौका मिले। कुल मिलाकर अगर अनुसूचित जाति को शिक्षा में, रोजगार में, राजनीति में अगर मान के चलिए 16% का आरक्षण मिलता है टोटल 100% में से, तो इन 16% को भी 2 भागों में बांट देना चाहिए। एक भाग उन जातियों के लिए होना चाहिए, उन उपजातियों के लिए होना चाहिए जिनका आजादी के 77 साल बाद भी पूरी तरीके से शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास नहीं हो पाया है, जो अपने ही अनुसूचित जाति की उपजातियों के बराबर कंधे से कंधा नहीं मिला पाई है। मेरा वाल्मीकि समाज उन्हीं उपजातियों में से आता है जिसको अभी भी जरूरत है सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर उत्थान की। ऐसे में मैं निजी स्तर पर यही कहूंगा कि मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं, ताकि हमारे वाल्मीकि समाज के जो युवा वर्ग है, जो लड़के लड़कियां हैं, जो स्कूल कॉलेज जाना शुरू कर चुके हैं, जिनको पढ़ने के अब अवसर मिल रहे हैं, जिनके पढ़ाई के लिए माहौल बनाया जा रहा है, ये लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक पियोन से लेकर जज तक की कुर्सी पर जाकर बैठे। ये डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, इंजीनियर बने, इसके अलावा लॉयर बने, इसके अलावा टीचर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, तमाम पदों पर बैठे। ये रेलवे लोको पायलट बने, ये अकाउंटेंट बने, क्लर्क बने, बैंकर बने, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स बने, तमाम पदों पर जाकर बैठे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारे अनुसूचित जाति की दूसरी उपजातियां इन अति दलित, अति पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ने का मौका दे। इसी को कहते हैं क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे दूध होता है तो दूध में ऊपर क्रीम जम जाती है, तो वो जो क्रीम है, ये दूध को आप मान लीजिए कि एक जग में दूध है और उस दूध को आप मान लीजिए कि ये अनुसूचित जाति है। अब जो क्रीम होगी वो ऊपर जम जाएगी, क्रीम की लेयर बन जाएगी। ये वो जातियां हैं जो अनुसूचित जाति में आरक्षण लेकर शिक्षा में, रोजगार में, राजनीति में बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं, ताकतवर बन चुके हैं। और जो नीचे रह गए हैं उनमें से एक है हमारा सफाई पेशे से जुड़ा हुआ वाल्मीकि समाज। तो मैं रिप्रेजेंट करता हूं यहां पर सोशल मीडिया के जरिए मेरे अपने वाल्मीकि समाज को कि हमारे वाल्मीकि समाज को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी रही हैं जिसकी वजह से हमारे वाल्मीकि समाज में जागरूकता थोड़ी देरी से आई। शिक्षा के अवसर तो समान ही मिले, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। आजादी के बाद अनुसूचित जाति की जो जातियां आज पूरी तरीके से सक्षम हो चुकी हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ये वो जातियां हैं जिन्होंने आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद स्कूल की घंटी को सुना था। और हमारा वाल्मीकि समाज जो है, इसको माहौल ही ऐसा बनाया गया, इनकी अज्ञानता का फायदा उठाया गया और इनको स्कूल की घंटी ना सुनाई दे, इसलिए इनको सुबह सुबह मंदिर में लगे बड़े बड़े घंटे की आवाज सुनाई गई। और मंदिर में लगे इन बड़े बड़े घंटों की आवाज की वजह से ही इनको स्कूल की घंटी नहीं सुनाई दी। इनको वाल्मीकि जी के हाथों में कलम है ये दिखाई नहीं दी, डॉक्टर अंबेडकर के हाथों में कलम और किताब है ये दिखाई नहीं दी, लेकिन गांधी एंड कंपनी ने हाथ में झाड़ू लेकर खुद के कमरे साफ किए तो बस वो झाड़ू इनको दिखाई रही। अभी मैं फिलहाल यही कहूंगा कि जो लोग मेरे वाल्मीकि समाज से संबंधित है और मुझे सुन रहे हैं और उनको मेरी बातों में अगर जरा सा भी सकारात्मक खुशबू आ रही है तो वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस वीडियो को ताकत देगा, मुझे ऊर्जा देगा, मुझे पता लगेगा कि मेरे समाज के लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई है। याद रखिए, हमें विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल और लोकसभा, राज्यसभा तक पहुंचना है। हमें सरकारी विभागों तक पहुंचना है। केवल झाड़ू हमारा काम नहीं है। इसलिए झाड़ू को मारो झाड़ू और कलम किताब को पकड़ो। युवा पीढ़ी को आप यही बताइए कि आप
कलम किताब पर ध्यान दीजिए, झाड़ू देना आपका काम नहीं है। आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूल मंत्र याद रखिएगा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो और आगे बढ़ते रहो। आप सभी को क्रांतिकारी जय भारत, जय संविधान, जय भीम, वाल्मीकि समाज की एकता जिंदाबाद। मेरे तमाम अनुसूचित जाति की सभी उपजातियों का मैं सम्मान करता हूं। आप सब भी जिंदाबाद।